नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख अभ्यारण्य यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें हम देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। वैसे अगर मैं बात करूं आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो भारत में टोटल जो है 528 के लगभग वन्यजीव अभ्यारण्य है और इनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है दोस्तों। तो हम देखेंगे जो कि मुख्य रूप से कौन कौन से अभ्यारण्य हैं जो कि कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। इसके पहले की क्लास में हमने राष्ट्रीय उद्यान के जो टॉपिक है उसको कवर किया था, और हमारा जो टॉपिक है आज का, जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य अभ्यारण्य के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से वन्य अभ्यारण्य हैं भारत में। ऐसे अगर मैं बात करूं तो टोटल 528 वन्य अभ्यारण्य हैं टोटल भारत में, और इसमें वन्य अभ्यारण्य के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कौन सा वन्य अभ्यारण्य, मतलब उसके क्या क्या लिमिटेशंस होंगे, इन सब के बारे में हम देखेंगे और वन्य अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे कि वन्य अभ्यारण्य का अगर मैं आपको एक थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा सा आपको समझाऊं, जैसे कि अगर हम बात करें अभ्यारण्य शब्द की ही बात करें, अभ्यारण्य से हम क्या मतलब समझते हैं दोस्तों, उसका अगर मैं मतलब समझाऊं आपको कि वन्य अभ्यारण्य होता क्या है। अगर यहाँ आपसे बोला जाए कि जो वन्य अभ्यारण्य होते हैं वो क्या होते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा उसका परिचय की बात करें, एक थोड़ा मोटा माटी अपन परिचय देख लेते हैं। उसका परिचय की बात करें, हम किसका परिचय देख रहे हैं दोस्तों, हम परिचय देख रहे हैं वन्य अभ्यारण्य का। अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं, अभ्यारण्य हमारे भारत में जो कुल अभ्यारण्यों की संख्या है, कुल अभ्यारण्य जो है 528 के लगभग है दोस्तों। ठीक है, 528 है। और अर्थ क्या होता है इसका, अगर अर्थ की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अभ्यारण्य, है ना। आरण्य का मतलब होता है, आरण्य मतलब होता है वन, मतलब कि हम अगर कोई भी चीज अभ्यारण्य, आरण्य का मतलब वन से निकलता है। और हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, जितने भी उनको प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, संरक्षित रखते हैं। कैसे रखते हैं? प्राकृतिक आवास के तहत यह प्रदान करके, है ना। तो जो भी हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है या फिर वो विलुप्त की कगार पे है, तो उनको वन्य अभ्यारण्य में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर मैं भारत के सबसे पुराने वन्य अभ्यारण्य की बात करूं तो वेदांतथंगल एक वन्य अभ्यारण्य है। वेदांतथंगल वन्य अभ्यारण्य जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य कहा जाता है। ये सब भारत का क्या है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक बात। तो यहाँ से हमें कितनी चीज समझ में आई दोस्तों कि वन्य अभ्यारण्य क्या होते हैं। और एक चीज और समझ लो कि हम जब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य के उसमें पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक हमने देख लिया था, तो राष्ट्रीय उद्यान में कई सारे ऐसी चीज होती हैं कि जो लिमिटेशन होते हैं वन्य अभ्यारण्य में वो नहीं होते हैं, है ना। वो थोड़े से उसके बेसिस पे हम अगर वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के उसमें बनाएंगे कि हम उसके जो संवैधानिक कौन सी चीज होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि वन्य अभ्यारण्य में आती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभ्यारण्य में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमारे पास अभ्यारण्य दिए हुए हैं
इधर उसके सामने राज्य का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये हम सारे अभ्यारण्य यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्स के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो सभी देख सकते हैं, इसकी साइट पे जाके आप पुराने सारे जितने भी अभ्यारण्य हैं वो सारे आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले अगर मैं बात करूं, इसमें से प्रमुख रूप से अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो आता है पखुई वन्य अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? पखुई वन्य अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? पखुई वन्य अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे इष्टतम यानी कि सबसे पूर्वी स्टेट है, यह पूर्वी राज्य है, जहां पे 2 घंटे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है। ठीक है, तो पखुई वन्य अभ्यारण्य का है अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको भारत का सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। दिबांग वन्य अभ्यारण्य, दिबांग आपने पढ़ा था कि दिबांग एक नदी भी है, जो कि हमने जब क्या बोलते हैं हमारी हिमालय नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी के रूप में भी एक दिबांग क्या है? दिबांग एक नदी का नाम भी है, उस नदी के किनारे पे ही ये अभ्यारण्य है, तो उसी के नाम पे दिबांग वन्य अभ्यारण्य का नाम पड़ा है उसको। हम ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। औरंग टाइगर रिजर्व, ये एक तरह का ऐसा अभ्यारण्य है जो कि अपने आप में एक टाइगर रिजर्व भी है। ऐसे बहुत सारे कम देखने को मिलेंगे कि जहां पे अभ्यारण्य भी है और वो एक टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये असम में है औरंग, और इसी टाइगर रिजर्व यानी कि अभ्यारण्य को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? और अगर मैं बात करूं तो औरंग टाइगर रिजर्व को राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसे टाइगर रिजर्व या वन्य अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे जो कि राजीव गांधी के नाम से जानने को दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आता है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो औरंग टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। कावला राष्ट्रीय उद्यान जो है, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। दोनों थोड़े से अलग तरह के नाम हैं, क्योंकि ऐसे नाम क्या होते हैं अधिकांशतः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्त, क्योंकि हर बार वो एक नया नाम देते हैं और वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं मैच द फॉलोइंग्स वाले होते हैं और उसमें से आपको मैच करना होता है। तो कई बार दो क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्त। ठीक है, कावला वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। चिल्का अभ्यारण्य तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ पे है? ओडिशा में है। सिमलीपाल भी ओडिशा में है। और देखो भितरकनिका यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भद्रा अभ्यारण्य भी है। चंद्रप्रभा देखो कहाँ पे है? चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। भद्रा अभ्यारण्य जो है दोस्त मेरे, वो कहाँ पे है? भद्रा कर्नाटक में है दोस्त। ठीक है, सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है सोमेश्वर कर्नाटक में है। तुंगभद्रा, जितने भी भद्रा है वो सब कर्नाटक में, ध्यान रखना। लेकिन चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सोमेश्वर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा कहाँ पे? तुंगभद्रा कर्नाटक में है। राजीव गांधी, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसे कई सारे राजीव गांधी के नाम से अभ्यारण्य बने हुए हैं, उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजीव गांधी अभ्यारण्य को ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके बनाया हुआ है राजीव गांधी अभ्यारण्य, या राजीव गांधी अलग करके नहीं, उसका नाम राजीव गांधी अभ्यारण्य भी है जो कि कर्नाटक में है, जिसको नागरहोल भी बोला जाता है। पेरियार अभ्यारण्य ये भी केरल में है। ठीक है, पेरियार नदी के तट पे है, उसी के नाम से रख दिया गया है। जैसे कि असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको मानस नदी निकलती है तो उसी के नाम पे रख दिया गया है। ऐसे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है भारत में जो कि नदियों के नाम पे भी उनका नाम रखा गया है। पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य है, ठीक है, केरल में है ये भी पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य। नल सरोवर अभ्यारण्य है दोस्तों, ये कि गुजरात में है। नल सरोवर, ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पे है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पलामू कहाँ पे है?
झारखंड में है। नल सरोवर कहाँ पे है? गुजरात में है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भी झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में कितने हो गए दोस्त? झारखंड में देखो 3 हो गए। कौन कौन से हो गए सर? 3 कौन कौन से हो गए? एक तो पलामू है, पलामू के बाद कौन से? पलामू के बाद दालमा है और हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग, उसके बाद दालमा और उसके बाद पलामू। ठीक है, 3 जो है। और नल सरोवर गुजरात में है, ध्यान रखना। और चंद्रप्रभा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। भद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा कहाँ पे? वो भी कर्नाटक में है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बार बार आपको बोला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या तो भले यूपीएससी का हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का हो या एसएससी का हो या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वेदांत थंगल मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा सा आप इसका करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, वेदांत थंगल। ठीक है, वेदांत थंगल जो है अभ्यारण्य है जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे है दोस्त? तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। मधुमलाई अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। देखो, वेदांत थंगल, इंदिरा गांधी, मधुमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आबोर अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्त? पंजाब में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। ये कई सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। इसका आंसर लोग मध्य प्रदेश लगाते हैं या फिर इसका आंसर लोग छत्तीसगढ़ लगाते हैं। तो इसको कृपया ध्यान रखिए कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पे है दोस्त? वो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। ध्यान रखना, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है हमारे। ठीक है, तथा ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा नाम इसका चोर टाइप हो चुका है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेक्शन करवा देंगे। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में, डफा मिजोरम में है। नागर वाइलम जो है अभ्यारण्य मेघालय में है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। घाना नहीं है यहाँ पे, ये घाना है। ठीक है, घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान जो घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। ठीक है, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है। और आभोर कहाँ पे है? पंजाब में है दोस्तों। आज के लिए जो हमारा ये टॉपिक था, इसमें इतने ही अभ्यारण्य हमने पढ़े हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। आगे वाली क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक शॉर्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हम एक जो एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एग्जाम निकालना हमारा मेन मकसद होना चाहिए, ना कि हम देखो हमें ये करना है कि हमें क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को आप मासाब ऑनलाइन के प्लेलिस्ट से देखते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।